वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 11 का जो हिंदी अनिवार्य का आज पेपर हुआ था बच्चों, उसकी जो संपूर्ण आंसर की है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी का हम डिटेल में आंसर करेंगे। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा यानी बच्चों ये 2025 का पेपर था। हिंदी अनिवार्य का पेपर कोड था बच्चों 1103, जिसके अंदर बच्चों टोटल हमसे 17 प्रश्न पूछे गए थे। और अगर हम बात करें तो पेज की संख्या कितनी थी बच्चों, टोटल 4 थी। और इसका जो पूर्णांक था बच्चों वो हमारे 100 नंबर का था। चलो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। पहला जो सवाल है यहाँ पर बोला है अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। यानी आपको एक बच्चों अनसीन पैसेज दे रखा है जिसको आपको पढ़ना था और इसके अनुसार बच्चों आपको आंसर करने थे पद्यांश के। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, ये भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ के चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल के वे मिले, फूले फूले व्योम को छूते हुए, दुर्गम पहाड़ों के सीकर के घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर। तो बच्चों पहला सवाल है, यहाँ पर हमें बोला गया था कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें कर्मवीर के बारे में बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। दूसरा सवाल है कर्मवीरों की किस विशेषता को यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, कठिन से कठिन कार्य से भी परेशानी नहीं होती है। तीसरा है कर्मवीर के कलेजे को कौन नहीं कपा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी, यानी घना जंगल, दिशाओं में फैली हुई आग और समुद्र की लहरें। दुर्गम शब्द का हमें उपसर्ग बताना है, यानी कौन सा उपसर्ग है। तो बच्चों यहाँ पर दुर उपसर्ग है। व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों व्योम का मतलब होता है हमारा आकाश। अगला है कर्मवीरों की एक आन पर क्या हो सकता है। तो बच्चों एक आन पर बुरे दिन भी भलाई में बदल सकते हैं। तो बच्चों ये हमें एक पद्यांश दे रखा था जिसके हमें आंसर करने थे। दूसरा बच्चों यहाँ पर हमें एक अपठित गद्यांश दे रखा है जिसको भी हमें पढ़ना था और इसके अनुसार नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न थे सभी का हमें आंसर करना था। मधुर वचन वह रसायन है जो पारस की भांति लोहे को भी सोना बना देता है, मनुष्य को तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी उसके वश में हो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। व्यक्ति का मधुर व्यवहार पाषाण हृदय को भी पिघला देता है। कहा भी गया है तुलसी मीठे वचन ते जग अपनों करी लेत, निसंदेह मीठे वचन औषधि की भांति श्रोता के मन की व्यथा उसकी पीड़ा व वेदना को हर लेते हैं। मीठे वचन सभी को प्रिय होते हैं। तो बच्चों इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके जितने भी प्रश्न हमें पूछे गए थे उनका हमें आंसर करना था। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। पहला है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर होगा मीठे वचनों का महत्व, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर होगा। दूसरा सवाल था पाषाण हृदय शब्द का अभिप्राय है। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कठोर हृदय। मधुर वचनों को किसके समान बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पे पारस के समान बताया गया है। मधुर वचन बोलने वालों के साथ सभी कैसा व्यवहार करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मित्रवत व्यवहार करते हैं। मधुर वचन बस में कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कौन कर लेते हैं, पशु पक्षियों को और मनुष्य को। तो बच्चों यहाँ पर होगा दोनों। पाषाण हृदय को कौन पिघला देता है। तो बच्चों यहाँ पर मधुर व्यवहार। यानी बच्चों इसके अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सबके अंदर पहले के अलावा बाकी सबके अंदर जो सही ऑप्शन यानी सी वाला है वो सही है। तीसरा सवाल है जहां पर हमें बोला है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं जिनको हमें पढ़ करके उत्तर देने हैं। कुई की खुदाई व चिनाई का काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं। तो बच्चों उनको चेजारो कहा जाता है। ये सवाल बच्चों हमने किया भी था मॉडल पेपर में। आलो ओदारी पाठ के लेखक कौन है, इसका नाम बताना है। तो बच्चों यहाँ पर होगा बेबी हालदार। लावणी नृत्य संबंधित है। तो बच्चों ये होगा महाराष्ट्र से। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है जिसके अंदर हमें खाली स्थान दे रखे जिनको हमें उचित शब्द देकर भरना था। सूर्य शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा सूरज। दूसरा सवाल था दूसरों पर उपकार करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर होगा परोपकारी। अगला है रमेश तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द में कौन सा अवयव है। तो बच्चों यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्रिया विशेषण। अगला सवाल है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अव्यकारी शब्द के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला है मदन शब्द का समानार्थी शब्द है। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा कामदेव। तो बच्चों इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसके आंसर करने थे। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 5 है जिसके अंदर बच्चों हमें बोला है बीजक किसकी रचना है। तो बच्चों इनके सवाल को हम देख लेते हैं। सारे प्रश्न बच्चों एक एक नंबर के हैं।
तो बच्चों अगर बात करें तो बीजक बच्चों कबीर की रचना है, यानी बीजक जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया है। अक महादेव की आराध्य देव कौन है? तो बच्चों चेना मल्लिकार्जुन, जो शिव का ही एक रूप है। अगला है मीराबाई की काव्य भाषा कौन सी थी? तो बच्चों मीराबाई की काव्य भाषा मुख्य रूप से तो ब्रज भाषा है, लेकिन उनकी रचनाएं राजस्थानी, गुजराती और हिंदी सभी में मिश्रित है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? ब्रज भाषा। सही आंसर होगा इसका ब्रज भाषा। अपू के साथ 2.5 साल शीर्षक समरण किस फिल्म से संबंधित है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाथेर पांचाली, यानी इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा पाथेर पांचाली। अगला है महाभोज किसकी रचना है? तो बच्चों अगर बात करें महाभोज की तो महाभोज मनु भंडारी की रचना है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर मनु भंडारी की रचना है। अगला है नमक का दरोगा कहानी का प्रमुख नायक कौन है? तो बच्चों मुंशी बंसीधर हो जाएगा। इसका आंसर होगा बच्चों मुंशी बंसीधर, इसका सही उत्तर होगा। अगला है कविता का गांधी किसे कहा गया है? ये भी सवाल बच्चों हमने किया था। भवानी प्रसाद मिश्र को कहा गया है। तो इसका आंसर होगा बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र। अगले सवाल की बात करें धरती किसकी रचना है? तो बच्चों ये धरती जो रचना है ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा त्रिलोचन शास्त्री। अगले की बात करें जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? तो बच्चों यहां पर हो जाएगा हमारा टेलीविजन। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेलीविजन। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई थी? बच्चों 1936 के अंदर की गई थी। अगला है साए में धूप किसकी गजल संग्रह है? तो बच्चों ये होगी हमारी दुष्यंत कुमार की रचना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा हमारा? दुष्यंत कुमार की रचना है। और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1936। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है बच्चों अक का मतलब होता है बहन। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? बहन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर आपको लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। घर की याद शीर्षक कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उजागर किया है? तो घर की याद कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की मजबूत संवेदनशील विशेषताओं को उकेरा है। कवि के पिता एवं मजबूत एवं बलिष्ठ व्यक्ति है जो वृद्धावस्था में भी दौड़ लगाते हैं और व्यायाम करते हैं। वे संवेदनशील भी है और अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। दूसरा है नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के बारे में 2 पहलू आपको बताने हैं। तो बच्चों नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के 2 पहलू कौन कौन से हैं? पहला है वे एक भ्रष्ट और चालाक व्यक्ति है, धन का उपयोग करके किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। दूसरा है वे मानवीय और उदार व्यक्ति भी है जो वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने रियासत का मैनेजर बना दिया। अगला सवाल है लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो बच्चों लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास उनकी नानबाई कला के बारे में जानने और उसकी पत्रिका के लिए लिखने के लिए गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली? तो बच्चों दबा हुआ आदमी एक कवि है ये बात पता चली जब लोगों ने उसे बचाने के प्रयास में पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी द्वारा गुनगुनाए गए छंदों को सुना था। अगला है भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय है कि भाषा में झारखंड क्षेत्र की स्थानीय बोली और लहजे का प्रभाव होगा। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? चंपा ने इसलिए कहा क्योंकि वह कलकत्ता शहर की जीवन शैली से खुश नहीं थी। उसे लगता था कि यह शहर लोगों को प्रकृति से दूर ले जाता है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को परिभाषित कीजिए। संयुक्त वाक्य की बात करें तो वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, जैसे का किसी योजक और या लेकिन आदि से जुड़े हुए हो, तो बच्चों वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, यानी जिन वाक्य में और या लेकिन का प्रयोग किया गया हो। मिश्र वाक्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, तो मिश्र वाक्य कहलाता है। अगला इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है? तो इंटरनेट पत्रकारिता का वह रूप है जिसमें समाचार और जानकारी को इंटरनेट के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित किया जाता है। पालर पानी व पाताल पानी में क्या अंतर है? तो बच्चों पालर पानी वर्षा का जल है जो नदियों, तालाबों और झीलों में जमा होता है। यह पानी पीने और सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। पाताल पानी यह भूमिगत जल है जो कुओं और नलकूपों से निकाला जाता है। यह पानी आमतौर पर खारा होता है और इसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। अगला लेह कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। तो बच्चों लेह 3 प्रकार की होती है, विलंबित लेह, मध्य ले और द्रुत ले। इनको बच्चों और नाम से भी जाना जाता है, धीमी ले, सामान्य गति और तेज गति। अगला है ओ चराचर मत चूक अवसर। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो बच्चों इस पंक्ति का आशय है संसार के प्राणियों जीवन में मिलने वाले अवसरों को कभी मत छोड़ो क्योंकि ये अवसर बार बार
नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था जिसके अंदर बच्चों हमें बोला है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती है। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती है कि वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, निंदा की बौछारें हो रही है, मानो संसार में पापी पट का पाप कट गया हो। तो बच्चों यहाँ पर जो गद्यांश है इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी थी। अथवा का था बिछड़न समय पर बड़ा करुणात्मक होता है, उसका बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माई लौट आए आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किस प्रकार प्रसन्न न थे, यह चाहते हैं कि आम फिर न आवे, पर आए और इससे यहाँ के लोग बहुत ही दूषित थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पद्यांश दे रखा जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिरे मोड़ मुकुट मेरा पति सोई, छाई छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, संतन दिख बैठी लोक लाज सोई। अथवा का था कहाँ तो ते जुगारो हरे घर के लिए, चिराग महेशकर नहीं शहर के लिए, यह दस्तखतों के साये में धूप लगती, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। अगला है बंसीधर की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं बच्चों आपको उसके बारे में वर्णन करना था। 10वां सवाल है रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या है, अगर संपादक रजनी का साथ नहीं देता है तो क्या होता है, अपने विचार आपको व्यक्त करने थे। क्वेश्चन नंबर 11 है भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय दीजिए और प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दीजिए। बच्चों इस पेपर के अंदर जो बहुत सारे प्रश्न हैं, हमने 4-5 पेपर डाले थे, उनमें से बहुत सारे एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं। चलो देख लेते हैं 11वें का आंसर क्या होगा। भवानी प्रसाद मिश्र प्रारंभिक जीवन और कैरियर। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के टिगरिया गांव में हुआ था। उनके हिंदी साहित्य में उनका योगदान और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए जाना जाता है। मिश्रा ने कई वर्ष दिल्ली के लिए बिताए। 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में उनका निधन हो गया। साहित्यिक शैली और विषय वस्तु। मिश्र की लेखनी की विशेषता सरल और संवादात्मक लहजे थी जो प्राय उनकी गांधीवादी मान्यताओं को प्रतिबंधित करती है। कभी कभी कविता का गांधी भी कहा जाता है। उनकी कृतियां अक्सर राष्ट्रीय पहचान, सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत अनुभव के विषय में पता चलती है। उल्लेखनीय कार्य सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनुपम तुम आते तो, अनम तुम आते तो, इंद्रनम मम। अगला था बच्चों प्रेमचंद, उनके बारे में देख लेते हैं। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। प्रेमचंद जिनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, एक प्रमुख हिंदी और उर्दू लेखक थे। उनके परिवार के अंतिम वर्षों में उन्होंने कैरियर के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना उपनाम प्रेमचंद अपना लिया। साहित्यिक शैली और विषय वस्तु। प्रेमचंद की रचनाएं भारतीय समाज विशेषकर ग्रामीण और हाशिए पर लगे पर पेड़ पड़े लोगों के जीवन में यथार्थवादी चित्रण के लिए मानी जाती है। उनकी रचनाओं में अक्सर जातिगत भेदभाव, गरीबी और किसानों के शोषण जैसे सामाजिक मुद्दे शामिल होते हैं। उनकी आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रदूत माना जाता है। उल्लेखनीय कार्य गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, मानसरोवर में संकलित अनेक लघु कथाएं। अन्य गतिविधियां। प्रेमचंद एक पत्रकार और संपादक भी थे। इन्होंने हंस और जागरण सहित कई साहित्यिक पत्रिकाओं को भी स्थापना की और उनका योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 था कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ की सबसे खतरनाक नहीं है, स्पष्ट करें। 13वां सवाल था भारतीय कलाओं में भारतीय संस्कृति और आप किस तरह संबंध बना पाते हैं। अथवा का सवाल था भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर शीर्ष पाठ के आधार पर बताई गई लेखक ने लता की गायकी किन विशेषताओं का उजागर किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है मुद्रित माध्यम के लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी, एक श्राव्य माध्यम का वर्णन कीजिए। चलो देख लेते हैं। प्रिंट मीडिया लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहले शुद्धता, जानकारी सटीक एवं सत्यापित होनी चाहिए। स्पष्टता, लेखन स्पष्ट एवं समझने में आसान होना चाहिए। संक्षिप्तता, वाक्य संक्षिप्त एवं मुद्दे पर आधारित होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, लेखन निष्पक्ष एवं तथ्यपूर्वक होना चाहिए। पठनीयता, पाठ को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए फॉन्ट आकार एवं स्पेसिंग उपयुक्त होनी चाहिए। समय सीमा का पालन, लेखक को प्रकाशन की समय सीमा का भी पालन करना चाहिए। दूसरा था बच्चों ऑडियो माध्यम का विवरण। तो ऑडियो एक रैखिक माध्यम है, श्रोता बोले गए शब्दों और ध्वनियों पर निर्भर करता है। रेडियो के लिए लेखन के मुख्य पहलू निम्नलिखित है। स्पष्टता, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सुनने पर आसानी से समझ में आनी चाहिए। सरलता, वाक्य छोटे एवं सीधे होने चाहिए। सगाई, श्रोता को बांधे रखने के लिए ध्वनि प्रभाव एवं संगीत का उपयोग। बातचीत का लहजा, लेखन शैली औपचारिक के बजाय बातचीत वाली होनी चाहिए। उच्चारण, शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए, उच्चारण का ध्यान रखना चाहिए। टाइप की गतिविधि, प्रस्तुतकर्ता द्वारा पढ़ने में आसानी के लिए स्क्रिप्ट शॉर्ट एवं टाइप की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 15 था, जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की ओर से एक कार्यालय पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुकस जयपुर को लिखे, जिसमें कक्षा 12 में कमजोर विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय के अध्ययन के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान किया जाए।
चलो देख लेते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर राजस्थान, दिनांक लिख देंगे। प्रेक्षक जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर राजस्थान। प्राप्तकर्ता बच्चों यहाँ पर जो अभी स्कूल थी वो आ गई। विषय कक्षा 12 के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय की अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुकस का नाम दे रखा था, वही लिखना है। महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में ये सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय कक्षा 12 के कुछ विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने उनके अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने विद्यालय के कक्षा 12 के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था करें। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को विषय की मूल अवधारणाओं को समझने, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की मदद की जाएगी। अतिरिक्त कक्षाओं का समय सारणी एवं पाठ्यक्रम इस पत्र में संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करें। महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर। और का सवाल था बच्चों, पेयजल आपूर्ति के संबंध में विशिष्ट शासन सचिव और जयपुर मंडलायुक्त को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। चलो देख लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से लिखना है। विशेष शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर, दिनांक आ जाएगी आज की। जयपुर मंडलायुक्त कार्यालय जयपुर, पेयजल आपूर्ति के संबंध में। प्रिय मंडलायुक्त, आपको विदित है कि जयपुर जिले में पेयजल की गंभीर समस्या होती जा रही है। ग्रीष्मकाल में स्थिति और भी विकट होने की आशंका है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने देश अधिकारियों को निर्देशित करें कि पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तत्काल कदम उठाए। कौन कौन से सभी गांवों और शहरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। खराब पड़े नलकूप पाइपलाइनों की मरम्मत तत्काल करवाई जाए। पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाए। आम जनता को पेयजल के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। आपसे अनुरोध है कि इस मामले में व्यक्तिगत रूप से ध्यान और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के सहयोग करें। महोदय, नाम और हस्ताक्षर विशेष शासन सचिव जयपुर राजस्थान सरकार। अगला सवाल था बच्चों यहाँ पर 16, आपके क्षेत्र में हुई आगजनी की घटना पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। आज दिनांक 28 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे विजयनगर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन माना जा रहा है कि यह शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में लगभग 4 घंटे लग गए। इस घटना में फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, लेकिन किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने आग बुझाने के कारणों की जांच कर दी। फैक्ट्री मालिक को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया। इस घटना के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग आमदनी की घटनाओं को लेकर चिंतित है। रिपोर्टर, और यहाँ पर बच्चों जो भी नाम दिया है वो आपको लिखना है। अंतिम सवाल था क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों यहाँ पर एक विषय है जिस पर आपको बच्चों यहाँ पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखना था। तो बच्चों पहला था इंटरनेट वरदान और अभिशाप। दूसरे की बात करें बालिका शिक्षा। तीसरा है स्वच्छ भारत और चौथा है बच्चों महिला सशक्तिकरण। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 11 का हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ था उसका जो संपूर्ण आंसर की है वो हमने देखने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें।